Welcome students in the second part of theory of quantitative and qualitative analysis. As in our previous video lecture, we discussed about the introductory part of qualitative and qualitative analysis and solubility product. So today in this video lecture, we will discuss about the application of solubility product and common ion effect. So students, let's start. Yes student, we will see that what are the applications of solubility product. तो देखिए हमने solubility product को कैसे लिखा था, हमने solubility को product को लिखा था KSP से, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि solubility product होता है किसका, जो प्रोडक्ट आपके पास होते हैं उनकी कंसंट्रेशन का रेज टू देयर पावर्स, ठीक है। रेज टू द पावर कि ये जो पावर होती है किसके बराबर होती है, टू द इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ये हमारे पास केएसपी का जो हमने पीछे डिटेल में स्टडी किया था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, वहां देखा था। नाउ देखिए हम देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को यूज कहाँ किया जा सकता है, इसका आप कहाँ इसकी एप्लीकेशन शो कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की यदि मैं बात करूं तो इसको हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ solubility, for the calculation of solubility किसकी, of Sprengli soluble salt, of Sprengli soluble salt। ओके, जो Sprengli soluble salts होते हैं उनकी solubility को हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, solubility product से, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपके पास predication of precipitation reaction, predication of precipitation reaction। और थर्ड वन जो है आपके पास इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब जो है एप्लीकेशंस है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने क्या कहा है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, ठीक है, वो किस किस में आपके पास एप्लीकेबल है, वी कैन फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम ये प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर। और क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास वो क्या बताई है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ solubility of Sprengli soluble salt, ठीक है। जो Sprengli soluble salts हैं उनकी solubility को कौन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, आपको solubility product, ठीक है। कैसे करता है देखिए, हम क्या बोलते हैं आपके पास Sprengli soluble salts की यदि मैं डिस्कशन करूँ तो Sprengli soluble salt क्या बताए थे मैंने, लाइक आपके पास क्या हो, AgCl हो, ठीक, आपके पास AgI हो, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है, या फिर आपके पास लेड क्लोराइड है, या फिर आपके पास बेरियम सल्फेट है, या फिर आपके पास क्या है, आप यहां से ले सकते हो AgBr, ठीक है। ये सारे क्या थे आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास जो है वो Sprengli soluble salts होते हैं, ठीक है। तो इन Sprengli soluble salts की solubility को हम किसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, हम जो है solubility प्रोडक्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए यदि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है आपके पास AgCl का, ठीक है। तो यदि मैं AgCl का सॉलिड सॉल्यूशन लेती हूँ, ठीक है, तो उस केस में ये जो है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने यहाँ इसका लिया है। तो यदि मैं इसको देखूं तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है किसके साथ, इसके आयंस के साथ, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो ये Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ये तो क्या हो गए हैं, डिसोशिएटेड है, दीज आर डिसोशिएटेड। और जो आपके पास AgCl है ये क्या है, लेस डिसोशिएटेड है या अनडिसोशिएटेड भी आप बोल सकते हो। तो आप इसको क्या बोलेंगे, लेस डिसोशिएटेड इन सॉल्यूशन, ओके। और हमने यहां से जो KSP की वैल्यू निकाली थी, KSP क्या था आपके पास, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो उसको हम कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट,
कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपके पास, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों के कंसंट्रेशन आयंस का उनका हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट निकाला है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। अब यदि मेरे पास क्या है, ठीक है, इफ S क्या है आपके पास, सोल्युबिलिटी है, और सोल्युबिलिटी को आप किससे में लिखते हो, सोल्युबिलिटी है सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl। मैंने ये माना किसके अंदर मिलेगी आपको, मोल्स लीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो आप इजीली क्या बता सकते हो भाई, आप ये बोल सकते हो कि आपके पास जो 1 मोल है, यहाँ पर जो आपके पास 1 मोल AgCl का है, वो आपको क्या क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है 1 मोल तो किसका दे रहा है, कटायन का, और 1 ही मोल किसका दे रहा है, ये आपको एनायन का, Cl नेगेटिव का आपको दे रहा है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या लिखा, आपने लिखा KSP, मतलब AgCl जो है, AgCl वो आपको क्या दे रहा है, कैटायन Ag पॉजिटिव एंड एनायन Cl नेगेटिव। अब आप बोल रहे हैं Ag सोल्युबिलिटी, क्योंकि आपके पास यदि पूरा टोटल ये मान लिया जाए कि सोल्युबिलिटी AgCl की S है, 1 मोल था तो 1 ही मोल उसने Ag दिया और 1 ही मोल उसने क्या दिया है, Cl दिया है, तो आप क्या बोलोगे, S इज द सोल्युबिलिटी ऑफ दिस वन एंड S इज फॉर दिस वन। ठीक है, तो मतलब टोटल बात आप यहाँ से ये बोल सकते हो भाई कि आपके पास कटायन, इस केस में जब AgCl का केस है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों की कंसंट्रेशन जो सोल्युबिलिटी है वो क्या है, सेम है, दैट इज S यहाँ पर हमने लिखी है। ठीक है, उसको हमने किससे लिख दिया, S लिख दिया। नाउ यदि आप KSP फाइंड आउट करते हो, ठीक है, यदि आप KSP फाइंड आउट करते हो तो आपके पास क्या आता है, S स्क्वायर, पीछे वाले हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के केस में देखा था, तो वो क्या हो गया, SS स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमारा काम तो यहाँ पर क्या था, हमें तो यहाँ से क्या चाहिए, हमें तो सोल्युबिलिटी चाहिए, तो हमने कहा मेरे पास S स्क्वायर इज द सोल्युबिलिटी ना, और आपके पास बराबर में क्या है, KSP। ओके, तो S की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वो क्या हो जाएगी आपके पास, दैट इज KSP। ओके, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा किसका, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, और आप इसको कहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यदि मैं इसको यहाँ लिखूं तो आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपके पास क्या है, S। ठीक है, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और उसकी पावर क्या आ जाती है, हाफ, यदि मैं अंडर रूट को हटा दूं। तो यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हो कि हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से S फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने यहाँ पे S फाइंड आउट किया है, मतलब सोल्युबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट, सिमिलरली यदि आप AgCl के सिमिलरली you can find out the solubility for, यदि मैंने सोल्ट क्या लिया है, फॉर सॉल्ट ऑफ लेड क्लोराइड PbCl2, ये मैंने लिया PbCl2, तो इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है सोल्युबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि PbCl2 यदि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में है तो वो क्या कर रहा है भाई, अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है, आयंस इसके क्या बन जाएंगे, Pb2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ मैंने लिखा 2। ओके, यहाँ क्या लिख दिया गया, यहाँ लिखा गया 2। ओके, नाउ देखिए, here I write down 2। ओके, नाउ यदि हमने कहा था सोल्युबिलिटी क्या है, PbCl2 की S है, मतलब 1 मोल PbCl2 का क्या दे रहा है आपको, 1 मोल तो दे रहा है लेड 2 पॉजिटिव का, और 2 मोल्स जो दे रहा है वो किसका दे रहा है, क्लोरीन का। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू, ये जो आया है S, इसके लिए आया है PbCl2 के लिए, तो आपके पास Pb के लिए क्या आएगा, 1 मोल है तो S, और ये क्लोरीन 2 मोल है तो 2S। ठीक है, अब यहाँ से आप KSP की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। KSP की जब वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, Pb2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके साथ है, दूसरा जो प्रोडक्ट आपके पास दिए हुए हैं दैट इज Cl नेगेटिव, और ये नंबर में जितने होगा उसकी हम क्या कर देंगे, पावर लगा देते हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उसकी पावर में चले जाते हैं। नाउ वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। वैल्यूज क्या है भाई आपके पास, एक की S है, दूसरे की क्या है, 2S है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास S हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप यहाँ से कैसे निकालते हैं, ओवरऑल आप यहाँ देखते हैं कि आपके पास क्या आ गया, 2S इंटू क्या है आपके पास, 2S का क्या हो जाएगा आपके पास 4S स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है आपके पास 4S क्यूब।
ठीक है, ये अब आपके पास आ गया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से तो क्या फाइंड आउट करना है, ये S फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई मैं क्या करूंगी, इस S को क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो 4S क्यूब इज इक्वल टू KSP। ओके, और उसको आप कैसे लिख सकते हो, S क्यूब इज इक्वल टू सॉरी नॉट अंडर रूट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपके पास थ्राइस दे रखा है, तो आप यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यूज गिवन है KSP, और जो पावर जो वहां पे मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स थी वो यहाँ पर किस में आ जाएगी, डिवीजन में आ जाती है। तो ये हो गया आपके पास 4। नेक्स्ट टर्म के अंदर यदि आप इसको करेंगे तो सोल्युबिलिटी को S से निकाला, तो जो आपके पास KSP आया, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपॉन में 4 था, उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/3, सॉरी नॉट 2, दिस वन इज 3 हियर, बिकॉज आपके पास क्यूब है तो 3 आ जाएगा। ओके, तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो भाई, सोल्युबिलिटी निकाल सकते हो, किससे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। सो हम ये कह सकते हैं ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की ही एक एप्लीकेशन है कि हम उससे क्या निकाल पा रहे हैं, सोल्युबिलिटी। तो जर्नल केस में आप क्या बोल सकते हो, जर्नल आप क्या बोल लो, इन जर्नल मैं कहूं कि आपके पास यदि क्या है, एक्स मोल है, AXBY कोई सोल्ट है, ठीक है, और ये अपने आयंस के साथ कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में कैसे है आपके पास AXY, ठीक है, पॉजिटिव। ओके, और दूसरा क्या है आपके पास, यहाँ पर साथ में क्या है, जो Y है वो रहेगा, तो YBX नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास आ गए दोनों के दोनों एक्वस स्टेट के अंदर, मैं जर्नल थिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा, यदि मैं इस केस में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखूं, इस केस में मैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को यदि यहाँ लिखती हूँ, तो आपके पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, AY पॉजिटिव, और क्या आ रखा है आपके पास, इसके नंबर ऑफ मोल्स थे वो किस में चले जाएंगे, ये इसकी पावर में चले जाएंगे। ऐसे ही आपके पास सेकंड क्या है, BX नेगेटिव, और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Y, तो वो उसकी पावर में चले गए। ठीक है, नाउ यदि मैं सोल्युबिलिटी का जिक्र यहाँ पे करूँ, तो सोल्युबिलिटी यहाँ पर क्या है, S है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया है, कितनी पावर है, X पावर है, तो आपके पास क्या होगी, X मोल ऑफ S, वो किसकी है, उसकी पावर में है। ऐसे ही आपके पास क्या है, Y मोल ऑफ S, और वो किसकी पावर में है आपके पास, उसकी पावर आपके पास आएगी Y। ठीक है, यहाँ सिंपल यहाँ पर लिख दिया हमने S। ओके, नाउ यदि यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करें, यदि यहाँ से हम क्या करते हैं, KSP सीधा जो जर्नल फॉर्मूला हम हर बार अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि भाई X की पावर X, ठीक है, ऐसे ही Y की पावर Y, और जो सोल्युबिलिटी टर्म है उसको साइड कर लो, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, X प्लस Y। यही आप अप्लाई करते थे। ये आपको कहाँ से मिलता था, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, कि भाई जितना मोल X का है ना उतना ही हम उसकी पावर लगा देते थे, जितना मोल Y का है उतना ही हम उसकी पावर लगा देते थे, और S में क्या करते थे, दोनों की पावर्स का सम कर देते थे। यही तो था आपके पास, यही तो हम हर बार अप्लाई करते थे। नाउ अब हमें तो क्या चाहिए, अब हमें यहाँ से चाहिए S सोल्युबिलिटी, तो मैंने सोल्युबिलिटी को साइड लिया और क्या कर लिया, S की पावर क्या है, X प्लस Y, तो हमने उसको यहाँ पर राइट डाउन किया। नाउ बाकी जो टर्म्स है वो क्या है आपके पास, KSP टॉप में आएगा, एंड बाकी बॉटम में क्या आ जाता है आपके पास, X की पावर X एंड Y की पावर Y आ जाता है। ओके, अब हमें तो सिर्फ S चाहिए, हमें उसकी पावर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं भाई, पावर को हटाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, S क्या आ जाता है आपके पास, S विल बिकम हियर, S is equal to KSP। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपके पास KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, उसके अपॉन में क्या है, जो गिवन है X स्क्वायर एंड Y स्क्वायर। ओके, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, जो ये X प्लस Y यहाँ ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/X प्लस Y। तो ये आपके पास जर्नल फॉर्मूला है, ये आपके पास जर्नल फॉर्मूला है सोल्युबिलिटी निकालने के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और भी इजीली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम सोल्युबिलिटी को कैसे निकालेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड एट 290 Kelvin is 290 Kelvin if the solubility product KSP of the PbCl2 at 290 Kelvin is 1.01 into 10 की पावर -6। ये आपके पास उसने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो गिवन क्या है भी आपके पास, गिवन है एक ही चीज, और वो दी है इसने KSP।
टेम्परेचर भी गिवन है, ठीक है, 1.01 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये इसने दिया है। सॉल्युबिलिटी क्या पूछा है हमसे, इसने हमसे पूछा है S की वैल्यू क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन किसकी लिखनी है आपको, लेड क्लोराइड ना, लेड क्लोराइड बोला है तो हमने लिखा PbCl2, PbCl2। ये आपको क्या देगा, ये स्प्रिंगली सोल्यूबल है और आपको आयंस देगा Pb2 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, और कितने मोल्स, क्लोरीन के 2। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 1 मोल PbCl2 ने 1 मोल Pb2 पॉजिटिव का दिया और 2 मोल्स किसके दिए, 2Cl, मतलब 2 मोल्स दिए हैं क्लोराइड के, Cl नेगेटिव के, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा S मोल। सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, लेड क्लोराइड की यदि S मोल पर लीटर है तो ऐसे ही मैंने इसको भी क्या लिख दिया, ये भी S मोल हो गया, ये भी क्या हो गया आपके पास S मोल, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 मोल्स, ठीक है। नाउ यदि इसको यहाँ से हम लिखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या लिख दोगे आप इसको, और यहाँ से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये आपके पास हो गया S और ये क्या हो गया 2S। ओके, नाउ KSP निकाल लेते हैं। KSP क्या कहता है आपको, प्रोडक्ट किसका है, ये प्रोडक्ट है प्रोडक्ट्स का, T2B पॉजिटिव एंड ये क्या है Cl नेगेटिव की स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि तो जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है वो उसकी पावर में चलेगी। ओके ठीक है, आपने क्या लिखा, Pb की जगह क्या लिख दिया, S लिखा, Pb की जगह हम क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं। ओके, Cl की जगह मैंने क्या लिखा, Cl कितने हैं 2 है, 2Cl है तो 2S हो गया और पावर कितनी चली गई 2, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आपके पास यहाँ से आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर S इंटू 4S स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, क्या आ जाता है 4S और आपके पास पावर चली जाती है 3। ये यहाँ तक आई थिंक सभी को पता है, और मैंने कहा ये किसके बराबर है, KSP के, ये आप सभी को यहाँ तक आता है। नाउ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में इसने हमें KSP की वैल्यू दे दी है। KSP की वैल्यू इसने हमें क्या प्रोवाइड की, 1.01 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, तो KSP की जगह इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। KSP की जगह जब इस वैल्यू को पुटअप किया तो हम यहाँ से क्या लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 1.01 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू क्या है 4S क्यूब, ठीक है। तो आप क्या करोगे, S क्यूब को एक साइड रखो और बाकी टर्म्स को क्या कर लो, एक साइड कर लो, तो ये क्या हो गया आपके पास 1.01 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया। नाउ आपको तो सिर्फ S चाहिए, तो आप इस पूरी टर्म का क्या कर दोगे 1.01 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में 4, और पूरी टर्म्स के ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पावर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ इसको सोल्व करके जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 एंड हियर आंसर इज 6.3 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स लीटर, ठीक है, मोल्स पर लीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हमने देखा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सोल्युबिलिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। नाउ सेकंड एप्लीकेशंस देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, दैट इज प्रिडिकेशन ऑफ, क्या बोला था हमने, प्रिडिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। ओके, सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, मैंने यह माना कि आपके पास जो आयनिक प्रोडक्ट, यदि आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड करता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है, यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक प्रोडक्ट, इफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एक्सीड्स ज्यादा है, ठीक है, एक्सीड सोल्युबिलिटी, ओके, यदि वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या है को उससे ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि उस केस में एक्सेस ऑफ आयंस जो है आपके पास इमीडिएटली कंबाइन कर जाएंगे। आयंस ज्यादा होंगे तो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो जल्दी कंबाइन होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सेस ऑफ आयंस immediately combine with
a positively charged ions with a positively charged ions. ओके देखो मैंने क्या कहा है कि यदि आपके पास कभी किसी इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कर रहा है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, उससे ज्यादा है, तो जो आयंस रहेंगे वो इमीडिएटली क्या करते हैं, अपोजिटिवली चार्ज आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और जब कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक सॉलिड फॉर्म कर देते हैं, सॉलिड सॉल्ट वहां पर प्रिपेयर हो जाता है, सॉलिड सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट, सॉलिड सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट. ओके तो हमने देखा कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को देखकर कि हम ये देखेंगे कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है या कम है, उसी के आधार पर हम क्या बताएंगे कि प्रिसिपिटेशंस और रिएक्शंस होंगी या नहीं होंगी. ठीक है, तो आप यहाँ पर कंडीशंस जो है वो राइट डाउन करेंगे हम पहले कि कंडीशंस क्या क्या होंगी. कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपने देख ही ली, तो कंडीशंस क्या है. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास जो आयनिक प्रोडक्ट है, यदि आपके पास क्या हो, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो किससे, KSP से. ओके यदि आपके पास आयनिक प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर हो किससे, KSP से, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, PPT ऑकर्स, PPT ऑकर्स, PPT बनेंगे. सेकंड केस लेते हैं. सेकंड केस के अंदर मैं कहूँ कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो क्या है, लेसर देन है किससे, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में PPT डज नॉट अकर. ठीक है, PPT प्रेसिपिटेशन डज नॉट आकर, उस केस में प्रेसिपिटेशन नहीं होता. थर्ड केस एक और है, और वो केस क्या है आपके पास कि सपोज कीजिए कि आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो बराबर है किसके है, KSP के. यदि वो KSP के बराबर है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड रहता है, सॉल्यूशन जस्ट सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज जस्ट सैचुरेटेड. ओके तो देखिए हमने क्या यहाँ से कंक्लूजन निकाला है कि हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को देख के बताएंगे प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं है. ठीक है, यदि आयनिक प्रोडक्ट मतलब जो आयंस जो आपके पास है उनका प्रोडक्ट यदि आप देखो, यदि वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस केस में आपके पास क्या होती है, वहां पर प्रेसिपिटेशंस होंगी. ठीक है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है कि यदि आयनिक प्रोडक्ट क्या है आपके पास, लेसर देन KSP से है, तो उस केस में आपके पास प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. ठीक है, थर्ड केस में यदि आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर हो गया है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो गया है, तो उस केस में आपके पास पॉसिबिलिटी होगी कि जो आपका जो आपके पास सोल्ट है, ठीक है, उसके अंदर वो जो सोल्ट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, तो ये था आपके पास कि हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से. यस क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम्स दी गई हैं 0.1 मोलर MgSO4 का. ठीक है, कि आपके पास 0.1 मोलर है MgSO4 का, और 0.1 मोलर किसका दिया है, BaCl2 का. इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर MgSO4 एंड 0.1 मोलर BaCl2 को दिया है, और उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है. अब आपसे क्या पूछा कि प्रिडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेट. हमें क्या प्रिडिक्ट आउट करना है, BaSO4 के प्रेसिपिटेट बताने हैं कि फॉर्म होंगे भी या नहीं होंगे. ठीक है, तो देखिए आपसे क्या पूछा है, BaSO4 के बारे में. ठीक है, तो हमें BaSO4 को यदि हम देखें तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस में क्या आता है, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब क्या है कि यदि मैं यहाँ से KSP देख लूं, ठीक है, यदि मैं यहाँ से KSP देखूं, इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देखूं, तो वो क्या है आपके पास, भाई प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या गिवन है, बेरियम 2 पॉजिटिव, और दूसरा क्या गिवन है, सल्फर SO4 2 नेगेटिव, ये यहाँ पर गिवन है. नाउ यदि हमें कैलकुलेट करना है Ba पॉजिटिव,
हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यदि यहाँ से क्या मिल जाता है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट से कंपेयर करके देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन किसकी, Ba2 पॉजिटिव की और SO4 2 नेगेटिव की। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, जो है इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, फाइनल मिक्सचर में क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एक तो किसकी फॉर्म निकालनी है आपको, Va2 पॉजिटिव आयन की। ओके, और दूसरी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन की। यदि इन दोनों की कंसंट्रेशन आ जाती है तो आपके पास आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, Ba2 पॉजिटिव कितना हो सकता है, देखिए आपके पास क्या है, SO4 तो MgSO4 के अंदर प्रेजेंट है, BaCl2 के अंदर बैरियम प्रेजेंट है। दोनों का कितना मोल लिया है, 0.1 मोल, तो 0.1 इसी का है और 0.1 है। फाइनल मिक्सचर कितने क्या होगी वैल्यू, फाइनल मिक्सचर में वैल्यू 2 है, तो ये आपके पास 2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 0.05 मोलर, और ऐसे ही सेकंड की भी 0.05 मोलर दी हुई थी, तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब आयनिक प्रोडक्ट देखिए, यदि यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट देखो, आयनिक प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बैरियम और सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो बैरियम 2 पॉजिटिव की और दूसरा कौन है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। इन दोनों की कंसंट्रेशन हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है, ऊपर जो फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू रखिए। Ba की जो आपके पास कंसंट्रेशन आई है, Ba2 पॉजिटिव की, बैरियम 2 पॉजिटिव की, वो 0.05 मोलर आई है, और ऐसे ही SO4 की आपके पास आई है 0.05 मोलर। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यूज होगी, आयनिक प्रोडक्ट की। वो वैल्यू किसकी होगी, आयनिक प्रोडक्ट की। तो वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, 25 होगा, लेकिन कितने पॉइंट्स पीछे जाएगा वो आप देख लेना। तो इसके अंदर क्या होगा, 0.25, 10 की पावर में कितना चला जाता है, 10⁻⁻2। तो इसका मतलब ये है कि आयनिक प्रोडक्ट आपको पता चल गया, आयनिक प्रोडक्ट जो है आपको इसका पता चल गया। वन मोर थिंग कि इसके अंदर हमारे पास जो है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। KSP की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी थी, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू इसने दी है 1 × 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻10 दी हुई है। ठीक है, नाउ अब आप कंपेयर कर लीजिए, आपके पास क्या क्या चीजें देखनी है। एक तो आपने इस आयनिक प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है, एक तो आप किसको देखोगे, आयनिक प्रोडक्ट को देखोगे, आयनिक प्रोडक्ट है ये। ठीक है, एक बार तो आपने क्या देखना, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 0.25 × 10⁻⁻2। दूसरी बात आपने किसको देखना है, KSP को देखना है, कि देखो भाई KSP की वैल्यू क्या गिवन है, 1 × 10⁻⁻10। नाउ कंपेयर कर लीजिए, दोनों को मैंने यहाँ लिखा। यदि मैं दोनों को यहाँ लिख दूं, फर्स्ट की क्या है आपके पास, फर्स्ट वन इज हियर कि KSP है, वो दे दिया 1 × 10⁻⁻10, और इसी तरह से जो आयनिक प्रोडक्ट दिया है, आयनिक प्रोडक्ट वो कितना दिया है, 0.25 × 10⁻⁻2। तो अब बताइए दोनों में से ज्यादा कौन है, यस, दोनों में से ज्यादा कौन रहेगा, दोनों में से ज्यादा कौन सा रहेगा, आयनिक प्रोडक्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, क्यों है, देखिए वैल्यूज यदि आप देख रहे हो तो उस पे क्या है, -10 में जा रहा है और ये -2। ठीक है, माइनस के अंदर जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ा माना जाता है और जो बड़ी होती है वो छोटा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि आपके पास जो आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन है KSP से। तो हमने पीछे कंडीशंस बताई थी, यदि आयनिक प्रोडक्ट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो वहां पर प्रेसिपिटेशन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इस रिएक्शन के अंदर जो आपने क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा था हमसे BaSO4, उसके प्रेसिपिटेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके प्रेसिपिटेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है कि आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक का आयन ऐसा है जो क्या है, दोनों में मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वन आयन क्या मिलेगा आपके पास, वन आयन विल बी कॉमन। ठीक है, वन आयन विल बी कॉमन, वन आयन विल बी कॉमन, एक आयन आपके पास
कॉमन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक बीकर है। ठीक है, ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, वाटर है। ओके, नाउ इस वाटर के अंदर यदि मैं किसको डिजोल्व करना चाहूँ, मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। एक किसका मॉलिक्यूल है मेरे पास, H2S का। ठीक है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट वन इज हियर HCl। दूसरा मैं किसको ऐड करना चाहूँ, HCl को। ठीक है, मैंने इन दोनों को इसके अंदर डिजोल्व किया। अब देखिए ये जो वाटर है आपके पास, ये जो आपके पास वाटर है, इसकी एक फिक्स टेंडेंसी होती है कि ये किसी आयन किसी भी कितने आयंस को ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वाटर हैज फिक्स टेंडेंसी टू गेट आयंस। ठीक है, यदि मैं कहूं कि क्लोरीन कितने ले ले, यदि मैं कहूं 10 क्लोरीन को यदि वाटर होल्ड कर सकता है तो 10 क्लोरीन को ही होल्ड करेगा। ठीक है, यदि मैं कहूं कि 10 OH को होल्ड कर सकता है तो 10 OH को ही होल्ड करेगा। उसकी एक फिक्स टेंडेंसी है वाटर की। ठीक है, नाउ जब मैंने ये दोनों डाले इसके अंदर, कौन कौन किस को डाल दिया हमने, H2S को डाल दिया और HCl को वाटर के अंदर डाला, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है दैट विच वन इज मोर डिसोशिएटिव, which one is more dissociative। ठीक है, सीएटिव कि कौन सा जो है आपके पास ज्यादा डिसोशिएटिव रहेगा, डिसोशिएटिव। ओके, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रोंगनेस भी बोल सकते हो आप, या स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, स्ट्रोंगनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है H2S और HCl, वो उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रोंगनेस पे डिपेंड करता है, जो इजीली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, अब यदि जो दूसरा कम पावर वाला है, कम स्ट्रोंगनेस वाला है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी डिसोसिएशन की पावर को स्ट्रोंग वाला क्या कर देता है, सुप्रेस कर देता है। ठीक है, जैसे इसी के केस में जब मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो आपके पास एक H2S है। ठीक है, मैंने कहा आपके पास क्या है, H2S है। ओके, जब ये डिसोशिएट होता है तो ये आपको क्या देता है, 2H पॉजिटिव प्लस में सल्फाइड आयन S2 नेगेटिव। ठीक है, यदि इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात की जाए, या आप इसका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग देखते हैं H2S, K ऑफ H2S, तो वो आपके पास क्या आता है, वो आता है आपके पास H पॉजिटिव, पावर क्या है 2, और यहाँ पर S2 नेगेटिव, अपॉन में रिएक्टेंट क्या है H2S। ये यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन को मैंने लिखा है, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो रिएक्शन देखिए इस केस में क्या होती है, बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड तो हो रही थी, लेकिन रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड भी है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब जो आयंस बन रहे थे वो वापस बैक क्या कर रहे हैं, आपके पास रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो यदि हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करें, इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लाइक आपने क्या ले लिया, HCl यहाँ पर ले लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है HCl। ओके, और उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इज नाउ एडिंग। ओके, नाउ हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है जो HCl होता है वो डिसोशिएट होके क्या देगा, जो इसके अंदर आयंस है उनको देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो पीछे जो मैंने H2S का डिसोसिएशन लिखा था, तो मैंने उसको कैसे लिखा था, मैंने उसके डिसोसिएशन को लिखा था H2S, और उसके बीच में मैंने लगाया इक्विलिब्रियम, यहाँ पर मैंने लिखा है 2H पॉजिटिव प्लस में सल्फाइड 2 नेगेटिव। ठीक है, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, एक के केस में क्या लगाया, एरो लगाया है, और दूसरे के केस में क्या लगाया, इक्विलिब्रियम लगाया है। ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि फर्स्ट रिएक्शन तो क्या है, फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन सेकंड रिएक्शन फॉरवर्ड के साथ साथ क्या है, बैकवर्ड भी है।
अब ये रिएक्शन बैकवर्ड क्यों हुई, ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ जो आपके पास H पॉजिटिव आयंस कहाँ से जो आए थे आपके पास, जो H पॉजिटिव आयंस किससे आए, HCl से आए थे, वो क्या कर लेते हैं, दे यूनाइट विद S2 नेगेटिव, वो सल्फर के साथ क्या कर लेते हैं, यूनाइट कर जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बना के क्या फॉर्म कर देंगे, बॉन्ड बनाकर वो फॉर्म कर देते हैं आपके पास H2S अगेन, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपके पास, जब इस तरह से होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास H2S है वो अब अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रह जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या रहेगा, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में, ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म में वहां पर रह जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जैसे ही HCl ऐड हुआ है तो डिसोशिएशन H2S का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि when HCl added, जैसे ही HCl एडिड हुआ, फर्क क्या पड़ा आपके पास, फर्क ये पड़ा कि आपका यहाँ पर जो H2S था ना, H2S डिसोशिएशन डिक्रीजेस, डिसोशिएशन क्या हो गया, उसका डिक्रीज हो गया है, उसका डिसोसिएशन डिक्रीज हो गया है। तो इससे क्या होगा आपके पास, ओवरऑल यदि H2S का डिसोसिएशन नहीं होगा तो ओवरऑल S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो आपको क्या हेल्प को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, यदि S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होगी तो प्रिसिपिटेटिंग जो आपके पास है, प्रिसिपिटेट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके पास, कम बनेंगे, ठीक है। विच विल हेल्प, तो हम इसमें लिखेंगे विच विल हेल्प इन प्रेडिकेटिंग इन precipitating only second precipitation of only second group only, precipitation of only second group only, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है वो प्रेसिपिटेशन शो करेंगे या नहीं करेंगे। नाउ तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो कॉमन आयन की। देखिए इसमें कुछ नहीं कहा, इसने ये कहा है कि यदि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक क्या है आपके पास, वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग वाला है ये इस वीक वाले के डिसोसिएशन को नहीं होने देता। यदि डिसोसिएशन को नहीं होने देगा तो उसके डिसोसिएशन का जो प्रोडक्ट था, ठीक है, वो आपके पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन में कम मिलेगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। ये इसने बताया है कॉमन आयन इफेक्ट ने। अब इसमें देखिए दोनों कॉमन क्यों बोला, क्योंकि जब हमने HCl को डिस्कस किया तो HCl के अंदर भी क्या है, H पॉजिटिव है, ऐसे ही H2S के अंदर भी क्या है, H पॉजिटिव है, दैट्स वाई इसको बोला गया है कॉमन आयन इफेक्ट। सो वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कॉमन आयन इफेक्ट की तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, इफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is added, if a strong electrolyte is added to a solution of weak इलेक्ट्रोलाइट, यदि हमने किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है, हैविंग कॉमन आयन, ये आप बात याद रखेंगे, हैविंग कॉमन आयन, जिनके अंदर क्या है, कॉमन आयन प्रेजेंट है, ठीक है, हैविंग कॉमन आयन, इट इज ऑब्जर्व्ड observe that dissociation of किसका डिसोसिएशन भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस
ठीक है, ये आपको किसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, कॉमन आयन इफेक्ट की, कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है किसके अंदर, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जिनके अंदर क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट है, तो हमने ये पाया कि जो डिसोसिएशन था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास क्या गिवन है, मेरे पास यहाँ बीकर है और उस बीकर के अंदर मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर उसके अंदर वाटर लिया है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ वाटर है, ओके, और इस के अंदर मैं अब किस किस का सॉल्यूशन ऐड करना चाहूँ, मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँ NaCl, सेकंड जो मैं डालना चाहूँ इसके अंदर, सेकंड मैंने यहाँ पर डाल दिया KCl, ठीक है, थर्ड मैंने यहाँ पर डाला आपके पास HCl। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये हमने तीन जो है यहाँ पर जो तीन यहाँ ले रखे हैं, ये तीनों के तीनों सॉल्ट्स इसके अंदर डालना चाहा। अब हम ये देखेंगे कि किस सॉल्ट का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उनकी स्ट्रेंथ पर। ठीक है, कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए हम यदि बात करें तो NaCl और KCl, ठीक है, इन दोनों सॉल्ट्स की यदि हम बात करेंगे, ये क्या होते हैं भैया, आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दोनों दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन किसके, HCl के, इन कंपैरिजन ऑफ HCl, और HCl आपके पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखिए जैसे ही HCl क्या करेगा, डिसोशिएट होगा, तो कैसे डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इस तरह से यदि वो डिसोशिएट होता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो है इक्विलिब्रियम इसलिए शो कर दिया क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, जैसे ही ये जो H पॉजिटिव आयन यहाँ पर फॉर्म होते हैं ना, तो जो आपके पास Cl आता है कहाँ से, Na से या KCl से, वो इस H के साथ फिर दोबारा जुड़ जाएगा और आपके पास फिर दोबारा से HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको ओवरऑल ये पता चला कि ये जो दोनों थे NaCl और KCl, ये स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने HCl की डिसोसिएशन को कम कर दिया। ठीक है, और देखो इन तीनों के अंदर आपको एक कॉमन आयन जो है वो नजर आ रहा है, कॉमन आयन इनके अंदर क्या है, Cl है, तीनों के अंदर आप देख पा रहे हो कॉमन आयन क्या है, Cl जो है कॉमन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉमन आयन इफेक्ट। एक और एग्जांपल हम इसके अंदर ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक और एग्जांपल इसी तरह का। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके अंदर भी उसी तरह से हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हमने यहाँ पर लिए हैं और उन दोनों को क्या कर दिया है, हमने डिसॉल्व किया है। ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट मैं यहाँ पे लूँ, यदि मैंने यहाँ पर लिया है, एक लिया है मैंने NH4, एक लिया है मैंने NH4Cl और दूसरा मैंने लिया है NH4OH। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं इजीली कि भाई ये कॉमन आयन इफेक्ट शो करेंगे, दोनों के अंदर ही क्या है आपके पास NH4 कैटायन सेम रहेगा। ठीक है, रिएक्शंस को हम इसके अंदर कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे डिसोशिएट होते हैं ये दोनों। यदि डिसोशिएशन देखेंगे हम इनका, तो जो NH4 है, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये डिसोशिएट होता है लाइक NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके, और जो आपके पास सेकंड वन है दैट इज NH4Cl, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट होगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या मिलेगा भाई, कॉमन आयन अपीयर हो रहा है, कॉमन आयन क्या मिल गया आपके पास, NH4 पॉजिटिव। नाउ देखिए ये जो आपके पास यहाँ NH4Cl है, ये बार बार क्या प्रोड्यूस कर रहा है, NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो NH4 है पॉजिटिव, वो क्या करता है आपके पास यहाँ प्रेजेंट, यहाँ जो ये प्रेजेंट है OH नेगेटिव, उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा और वापस बैक रिएक्शन में क्या दे देगा, सॉल्यूशन में NH4OH दे देगा, जिससे प्रिसिपिटेशंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट की व्हेन एवर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दे भाई, सप्रेस कर देता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में सिमिलरिटी क्या होनी चाहिए, उनके अंदर एक कॉमन आयन प्रेजेंट होना चाहिए। वेल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशन पार्ट देखा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा है कॉमन आयन इफेक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सो डू इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।